नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सड़क, जी हां, वही सड़क जिस पर देश के विकास का पहिया तेजी से दौड़ता है। वही सड़क आज कुछ लापरवाह लोगों की वजह से मौत बांटने वाली जगह बनती जा रही है। जिस तरह से रईसजादे इन सड़कों पर वाहन दौड़ाकर अपने शौक के चक्कर में लोगों को यमराज के दर्शन करा रहे हैं, वो सीधे सीधे प्रशासन को ठेंगा दिखा रहे हैं। मानो प्रशासन से कह रहे हो कि हम नहीं मानेंगे, चाहे कितने भी नियम बना लीजिए, हर हाल में सड़क पर हवा से बातें करने का शौक पूरा करेंगे और राहगीरों को मौत के मुहाने पर लाकर छोड़ देंगे। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्या हुआ कि ये बात कहने की जरूरत पड़ गई? ऐसा क्या हुआ नोएडा में कि ये घटना सामने आई है? शायद ये आप कई लोगों से इत्तेफाक रखती हो, इसीलिए आपको ये रिपोर्ट देखनी भी चाहिए। देखिए, सड़क पर लाल लैम्बोर्गिनी का कहर। मजदूरों के दिल में बैठा डर। ड्राइवर की सनक पड़ी भारी। मजदूरों की जान संकट में डाली। अगर आप सड़क पर ये सोचकर चलते हैं कि यातायात नियम का पालन करेंगे और सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, तो आप एकदम गलत सोचते हैं। सच तो ये है कि आपके साथ वो लोग भी सड़क पर चलते हैं जो लोग नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हैं। ऐसे लोगों में सबसे ज्यादा तादाद उन लोगों की होती है जिनकी जेब में नोटों की गर्मी ज्यादा होती है। मतलब ये कि उनकी जेब में रखे नोटों की गर्मी उनके दिमाग में इस कदर चढ़ जाती है कि उन्हें सड़कों पर चलने वाले बाकी लोग कीड़े मकोड़े नजर आने लगते हैं। रईसी के नशे में चूर ये लोग एक बार कार का एक्सीलेटर दबाते हैं तो फिर लोगों को सड़क पर कुचलते हुए निकल जाते हैं। सड़क पर ये कहानी लगभग हर दिन की है। भारत में हर दूसरी सड़क पर अमीरजादे कार को हवा में उड़ाने का सपना पूरा करते हैं, लेकिन उनके इस शौक में कई राहगीर भेंट चढ़ जाते हैं। एमएटी का 4 नंबर गेट है एक हमारे यहाँ का, तो वहाँ पे मैं शाम में कॉफ़ी पी रहा था बैठ के दोपहर के टाइम। तो वहाँ पे गाड़ी भगी गई थी 130-40 स्पीड पे। तो मैं अट्रैक्ट हुआ, तब मैंने गाड़ी देखी है सुपरनोवा के अंदर खड़ी होती है। हमारे दोस्त है इन्फ्लुएंसर, उसकी मैंने वीडियो में गाड़ी देखी थी पौंडीचेरी की 7000 नंबर। तो वहाँ से भगी गई थी, मैं पीछे इसके गया तो बंदा इतना एम्बेरस और मतलब भगाए ले गया, तो उससे गाड़ी संभली नहीं। उसने तो हिट करते हुए साइड में डिवाइडर पर चढ़ी। जब मैंने देखा गाड़ी गेट का लेफ्ट छोड़ा, उस साइड से उतर भी नहीं पाए, गाड़ी का गेट बैंड था, वहाँ से उतर के वो, और गाड़ी में लेफ्ट हैंड साइड पे 2 बैग रखे थे। सी कैल्विन क्लेन की शॉपिंग करी थी उसने, एक ज़ारा XYZ था, मुझे इतना आइडिया नहीं कौन सा बैग था वो, पर उसके मेन लेफ्ट हैंड साइड पे कैल्विन क्लेन का बैग रखा हुआ था। वो उतरा, बहुत लड़का एम्बेरस था। वहाँ पे वीडियो कट्टी, पीछे स्विफ्ट आई थी रेड रंग की, पता नहीं कौन थे, तो उसके साथ के, तो मैं थोड़ा आगे के निकल गया था। ये वीडियो बीते दिनों का है, जहां छुट्टी होने के बाद मजदूर सड़क किनारे फुटपाथ पर बैठे थे। आपस में हंसी मजाक कर दिन भर की थकान मिटा रहे थे। वो एकदम अनजान थे कि उनके साथ अगले पल क्या होने वाला है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सड़क पर दौड़ने वाली कार अचानक फुटपाथ पर चलने लगेगी। बाकी लोगों की तरह वो भी जानते थे कि कार सिर्फ सड़क पर ही चलती है। लाल रंग के लैम्बोर्गिनी कार ने उनके इस विचार को गलत साबित कर दिया। इतना ही नहीं, लैम्बोर्गिनी कार ने मजदूरों को फुटपाथ पर ही बैठे बैठे यमराज के दर्शन करा दिए। हो गया 2 बजे के बाद,
काम करके छुट्टी होकर के हम लोग आ रहे थे। तो बोल रहा है कि गार्ड लोग कह रहा था कि देखो बस आने वाला है 4-5 बजे लगभग, तुम रुक जाओ, जब कर रखा। बस इसी में जो है अचानक गाड़ी आ गया, मेरे आगे में भाग नहीं पाई, घूमते घूमते चढ़ा दिया गाड़ी। वो गाड़ी जाने के बाद गाड़ी हट गया, तब गिर गए, तब उठा। कहाँ पे चोट आई है? कपा साइड। आपको चोट कहाँ आई है? यहाँ है, सीना में है, सीना में है, यहाँ टेढ़ा। अब तबीयत कैसी है आपकी? अभी तबीयत तो भीतर से आराम बुझा रहा है। ये टांग टूट गया, गाड़ी चढ़ गया, इधर भी चोट लगा, चार बगल आँख सामने चोट लगा, नाक में भी चोट लगा। ठीक है। इधर चोट लगा है, इनमें मांस फट गया है। कैसे हुआ एक्सीडेंट? धक्का मारा है कौन? कार वाला। कितनी स्पीडों की गाड़ी थी? 300 एक्सप्रेस है। कौन कौन लोग थे आपके साथ में? हमके लोग में लेबर सब था, और लेबर सब के लगा है, तीनों के लगा तो फेंका गया। चोट कितने लोगों को आई है? हाँ? चोट कितने लोगों को लगी है? चोट लगा है 2 लोग के, हमको साथियों के ऐसा धक्का मारा कि नाले में फेंका गया। आपके शरीर में कहाँ चोट लगी है? हवा चोट तो यहाँ लगा है, इधर लगा है। अस्पताल में बेड पर दर्द से करा रहे ये मजदूर एक रईसजादे की सनक का शिकार हुए हैं, जिसके शौक ने इन्हें घर की जगह अस्पताल पहुंचा दिया, साथ ही गहरे जख्म भी दिए हैं। आरोपी दीपक ने लैम्बोर्गिनी कार में बैठकर सड़क पर बैठे मजदूरों को इंसान समझना भी बंद कर दिया। तो जो नाले में गिरे हुए थे, इनिशियली उनको पता नहीं चल पा रहा था कि कितनी इंजरी है। आफ्टर क्लीनिंग उनके वुंड्स को क्लीन किया गया। दोनों मरीज़ अभी स्टेबल हालत में हैं, पर दोनों को फ्रैक्चर है। हमारी जो ऑर्थोपेडिक्स की टीम है उन्होंने देख लिया है और उन्होंने सर्जरी के लिए प्लान किया है। सो अभी तो उनकी हीमोडायनामिक कंडीशन स्टेबल है, बट उन दोनों को सर्जरी की ज़रूरत है। दोनों का, एक का लेफ्ट फीमर फ्रैक्चर है और एक के इनको राइट फुट के बोथ बोन फ्रैक्चर्स हैं। कब तक ठीक? ऑपरेशन हो जाता है, ऑपरेशन होने के बाद रफली 4 वीक्स का टाइम लगेगा। 4 to 4 इतना टाइम लगता है पेशेंट को एम्बुलेट करने में। सो रफली इतना टाइम लगेगा एंड उतने दिन का बेड रेस्ट उनके लिए मैंडेटरी होता है। हमारे पास एक है रामलू कुमार है, उनकी उम्र 35 है, एक की 66 है। लेकिन विवाद वही है कि आखिरकार सड़क किनारे बैठे मजदूरों पर ये लाल रंग की कार कहर बनकर कैसे बरपी। पीड़ितों के परिजन टेंशन में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर अब करें तो क्या करें। घर से कमाने निकला मजदूर अब अस्पताल में पहुंच गया है। वो काम करके साइड में बैठा था, वो गाड़ी वाला आए, गाड़ी वाला इसी को ये लोग बैठे थे जिधर, बस उधरे हड़बड़े गाड़ी घुसा दिया। अब वो लोग घुसाया, बस ये लोग को ऐसा धक्का मारा कि लोग लाली में फेंका गया, उड़िया के फेंकाया। लाली में एक गिर गया और एक मेरा पिताजी चक्का चढ़ गया, में जांग टूट गया। तो ये दोनों जने एक ही जगह बैठे थे? हाँ, साइड में बैठे थे। नाली का धारे में जो हाँ, नाली जो घेरता है ना, उसी के ऊपर ये लोग बैठा था। गाड़ी ऐसा जो घुसाया, गाड़ी एकदम पूरा अंदर तक, ब्रेक मारा कि नहीं मारा, ये लोग को मार दिया। हाथ भी, उनका हाथ दर्द है अभी, और ये उंगली भी टूट गया है लगता है। उंगली भी टेढ़ा हो जाता है, सीधा नहीं होता है उंगली। तो उस वक्त आप कहाँ थे जब एक्सीडेंट हुआ? हम लोग सब्जी टीम थे, हम लोग काम कर रहे थे, छुट्टी नहीं हुए थे हम लोग को। हाँ, हम लोग को संग गांव का लड़का था, तो भाई
है, तो वही फ़ोन किया, बोलता तुम्हारा पिताजी को धक्का मार दिया। तभी हम लोग काम छोड़ के कंपनी से बाहर निकले। लोगों ने क्या वो कंपनी के 4 संडे के दिन कंपनी के 4 या तो 5 बजे छुट्टी हो जाता है। वही मतलब छुट्टी होने के बाद वहाँ साइड में जो हम लोग का बस सब कंपनी में छोड़ता है, कंपनी से ले जाता है, कंपनी मतलब कि यहाँ जो लेबर कैंप पे छोड़ता है। तो मतलब कंपनी छुट्टी होने के बाद वहाँ लेबर बैठा था, तो वही उधर से पूरा मतलब 200 प्लस उसका स्पीड था, 200 प्लस से आया, बस उधर ठोक दिया। इसी बीच पुलिस ने आरोपी दीपक को सूरजपुर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी है। सर कोर्ट में हमने बेल एप्लीकेशन मूव करी, कोर्ट ने बेल दे दी है विद 1 श्योरिटी की हमें एग्जम्पशन दी है। विद इन 2 डेज हमें सेकंड श्योरिटी पेश करनी है कोर्ट के आगे। ये हमारा आज रहा। ऑफेंस बेलेबल थी तो कोर्ट को बेल देना पड़ता है। एक्सीडेंट का कोई रीज़न नहीं था, एक्सीडेंट सीधी सी बात थी कि वो टेस्ट ड्राइव पे थे, वो वहाँ से निकले और विद इन 200 मीटर्स उनका वो एक्सीडेंट हो गया। और जो एलिगेशंस हैं वो अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो मेरे से बेहतर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपको बता। नोएडा सेक्टर 126 थाना क्षेत्र में कल शाम एक सुपर कार ने, तेज़ रफ्तार कार ने प्राइवेट बिल्डर में काम करने वाले 2 मजदूरों को टक्कर मार दी, जिसमें वो मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। इस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगा सेक्टर 126 थाना के अंदर ये वही कार है जो यहाँ पर खड़ी है, लैम्बोर्गिनी की ये कार है, तेज़ रफ्तार कार जो कि काफ़ी स्पीड में थी और अनियंत्रित होकर इसने 2 मजदूरों को घायल कर दिया। और बताना चाहेंगे अभी उन मजदूरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसकी ये कार है वह यूट्यूब का सबसे बड़ा एक इन्फ्लुएंसर है और उसकी ये कार लेकर एक दीपक नाम का जो चालक है वो कार लेकर के रोड पे पहुंचा था। बताया जा रहा है कि वो टेस्ट ड्राइव के लिए पहुंचा था, जिसके बाद ये कार अनियंत्रित हुई और जो 2 मजदूर थे वो जहां काम कर रहे थे साइड के पास किनारे में, वहां पर उन मजदूरों को टक्कर मार दी। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि 126 थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए चालक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जानकारी की जा रही है कि ये कार उसके पास कैसे आई, क्योंकि बताया भी ये जा रहा है कि जो कार मालिक है उसने इसको बेचने के लिए कार दी थी और जो कार चालक है दीपक वो कार खरीदने और बेचने का काम करता है। नोएडा से हरिशंकर, न्यूज़ इंडिया। सड़कें जो कि धीरे धीरे यमराज की फेवरेट जगह बनती जा रही हैं। सड़कों पर बेलगाम दौड़ते वाहनों ने यमराज की काफी हद तक मुश्किलें आसान कर दी हैं। सड़कों पर बेलगाम दौड़ते यमराज के दूत उनके सबसे बड़े सहायक बन रहे हैं। देश में जिस तरह से रफ्तार पर सवार होकर सनकी ड्राइवर्स राहगीरों को मौत बांट रहे हैं, उससे तो यही लगता है, वरना सब कुछ जानते हुए भी सनकी ड्राइवर इस तरह की गलती ना करते। सड़कों पर महंगी महंगी गाड़ियों में बैठे लोगों को ट्रैफिक रूल्स तोड़ते देखना आम सी बात हो गई है। हैरानी की बात यह है कि सड़क पर यातायात नियमों को तोड़ने वालों में पढ़े लिखे लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है, यूं कहिए कि अच्छी खासी है, जो बताती है कि हम इस तरह सुधरने वाले नहीं हैं, खुद भी मरेंगे और दूसरों को भी मारेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एनसीआरबी का डेटा कह रहा है। ये वो आंकड़ा बता रहा है कि जिसमें देश में मरने वालों का जो सबसे ज्यादा प्रतिशत है वो सड़कों पर है। ये आंकड़े वो बता रहे हैं कि रईसजादों के हाथ में जब कार आती है और रईसजादों की जो कह सकते हैं कि धन की जो गर्मी है वो उनके दिमाग पर चढ़ जाती है, तो उसके बाद उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। वो ये भूल जाते हैं कि फुटपाथ गाड़ी चलाने की जगह नहीं है, फुटपाथ बैठने की जगह है, फुटपाथ पैदल चलने वालों की जगह है, फुटपाथ कई ऐसे लोगों का आशियाना भी हो सकता है जिनके पास शायद सर छुपाने की जगह भी ना हो। ये रिपोर्ट देखिए। आज देश में ऐसा माहौल बन गया है कि सड़क पर चलना किसी जंग के मैदान में चलने जैसा है। जो सड़क से होते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है वो खुद को बहुत लकी मानता है। ऐसा हो भी क्यों ना, सड़कों पर आए दिन होते हादसे बताते हैं कि सड़कों पर रोड एक्सीडेंट के चलते दुनिया भर में होने वाली मौतों में 11% मौतें भारत में होती हैं।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के मुताबिक 2022 में कुल 7,688 दुर्घटनाएं रिपोर्ट की गई, जिनमें 4,22,444 लोगों की मौत हुई, जबकि 4,28,435 लोग घायल हो गए। इनमें 46% असामयिक मौतें यातायात हादसों में हुई हैं। इनमें से 45.5% मृतक मोटरसाइकिल या दोपहिया वाहन पर सवार थे, जबकि 14.1% कार पर सवार थे, 8.8% ट्रक या लॉरी पर सवार थे और 4.5% 3 पहिया वाहन पर सवार थे। इन आंकड़ों से ये साफ हो गया कि सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा नुकसान दोपहिया वाहन सवारों को होता है, जो सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट के शिकार होते हैं। हालांकि भारत सरकार और राज्य सरकारों की ओर से इन हादसों पर नियंत्रण के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। 2001 से हर साल जनवरी के महीने में सड़क सुरक्षा माह भी मनाया जा रहा है। लेकिन ये हादसे हैं कि घटने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं, जो इस गंभीर समस्या की ओर एक बार फिर से ध्यान आकर्षित करते हैं। देश में हर घंटे 53 सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और हर 4 मिनट पर एक मौत होती है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 दशक में भारतीय सड़कों पर 13 लाख लोगों की जानें गई, वहीं 50 लाख लोग घायल हुए हैं। विश्व बैंक की 2021 में आई एक सर्वे रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं के चलते 5.96 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है, जो कि जीडीपी के 3.14% के बराबर है। भारत में अचानक मौतों में सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों का आंकड़ा 15% से लेकर 20% तक शुमार होता है, जो एक चिंता का कारण है। भारत के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्घटनाओं का ये आंकड़ा न सिर्फ वाहन चालकों के लिए बल्कि पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों के लिए भी गंभीर खतरे का संकेत है। ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और हर साल दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की दर में करीबन 5% तक वृद्धि हो रही है। 62.6% सड़क दुर्घटनाएं तेज गति से गाड़ी चलाने की वजह से होती हैं, जिनमें 1,0726 मौतें और 2,71,661 लोग घायल होते हैं। एनसीआरबी को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से मिले आंकड़ों के मुताबिक सड़क दुर्घटनाएं तेज रफ्तार, मोबाइल फोन का इस्तेमाल, शराब और नशीली दवाओं का सेवन कर वाहन चलाने, गलत साइड या लेन पर वाहन चलाने, अनुशासनहीनता, लाल बत्ती पार करने, हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल न करने से हादसे होते हैं। हालांकि सड़क दुर्घटनाओं की और भी कई वजह हैं, लेकिन उन सब में से ये वजह प्रमुख है। मसलन लापरवाही दुर्घटनाओं के लिए सबसे बड़ा कारण है। कई चालक यातायात नियमों का पालन नहीं करते, जैसे कि गति सीमा को दरकिनार करना। इस तरह की लापरवाही राहगीरों पर मौत बनकर बरसती है। बीते दिन नोएडा में हुआ सड़क हादसा भी कुछ इसी कहानी को आगे बढ़ा रहा है। लाल रंग की लैम्बोर्गिनी ने नियमों को तोड़कर सड़क किनारे बैठे मजदूरों को मौत की दावत दे दी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सड़क हादसों से न सिर्फ मानव जीवन का नुकसान होता है, बल्कि ये स्वास्थ्य देखभाल, उपचार और बचाव कार्यों पर होने वाले खर्चे में भी वृद्धि करता है। इसके साथ साथ दुर्घटनाओं के चलते यातायात में होने वाली देरी, व्यापारिक नुकसान और उत्पादकता में कमी जैसे आर्थिक नुकसानों का भी
सामना करना पड़ता है। सड़क दुर्घटनाओं से होती मौतें एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक चुनौती बन चुकी हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि लोग यातायात के नियमों को जानते हुए भी पालन नहीं करते। ये सबसे बड़ी समस्या है। इससे पता चलता है कि लोग जानबूझकर इस तरह की लापरवाही करते हैं। रेड लाइट पर इस तरह की लापरवाही देखना आम बात है। ऐसे में प्रशासन को और सख्ती अपनाने की जरूरत है। जब तक प्रशासन ऐसे लोगों पर सख्ती नहीं दिखाएगा, तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं ना, इनको तोड़ने के बाद आप डूड, दादा या फिर कोई वॉरियर नहीं बन जाएंगे। आप जब सड़क पर चलें तो ये याद रखें कि आप घर पर किसे छोड़कर आए हैं या फोन पर किससे लगातार बात करते हैं। अगर उसका चेहरा याद रहेगा तो ये डूड बनना भूल जाएगा, और शायद अगर आप ये भूलें तो आंकड़ों में भी कुछ कमी आ जाए। पढ़े लिखे जाहिल कतई न बनिए। वक्त छोटे से ब्रेक का।